हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो है इफ sin a is equal to 3/4 देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि मान लिया ए बी सी और एंगल बी पर हमने मान लिया 90 डिग्री। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अब गिवन है हमारे पास, गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। और पंडित बबलू प्रसाद हर हर बोले से हमें पता है, पंडित बबलू प्रसाद हर हर बोले से हमें पता है कि क्या sin थीटा इज इक्वल टू p/h। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स हो जाएगा। क्लियर? और sin a की बात करिए तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। और बचा हुआ हो जाएगा बेस। क्लियर? तो यहाँ AC हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला फिक्स है। यहाँ sin A cos A और tan A तीनों में एंगल A यूज हुआ है, तो A के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और बचा हुआ बेस। तो मतलब AC हाइपोटेन्यूज, BC परपेंडिकुलर और AB हो जाएगा बेस। ठीक। sin A is equal to 3/4 गिवन है, लेकिन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से इनडायरेक्टली क्या निकल गया? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 एंड बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हमारे पास? यहीं से कंपेयर कर लेते हैं। परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज क्या? 4। हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पता है, लेकिन बेस निकालना पड़ेगा। सो नाउ वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, now we know that by पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी या राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC फिक्स हो गया क्योंकि एंगल A यूज हुआ है, A के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, प्लस का साइन एज इट इज और बेस की प्लेस पर हम रख सकते हैं AB का स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से हमने देखा परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और परपेंडिकुलर BC है, तो यहाँ हम रख देंगे क्या? 3 का स्क्वायर। तो बेस AB का स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 4 4 is 16, 3 का स्क्वायर 3 3 is 9 और यहाँ पर AB का स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 16 minus 9 is equal to AB का स्क्वायर। ठीक है। या हमारे पास 16 में से 9 गए 7, 16 में से 9 गया कितना? 7। ठीक है। 7 is equal to AB स्क्वायर या AB is equal to रूट इन 7 अंडर रूट 7। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? बेस। क्लियर? तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है 4, बेस हमारे पास आया अंडर रूट 7 और परपेंडिकुलर जो है वो क्या है? 3। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज नहीं होंगे क्योंकि एंगल A यूज हो रहा है, A के सामने वाला परपेंडिकुलर फिक्स रहेगा। ठीक है। अब वैल्यू निकालेंगे cos A की। तो cos A इज इक्वल टू क्या होता है? पंडित बबलू प्रसाद हर बोले से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो cos A की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बेस कितना? अंडर रूट 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास? 4। ठीक है। तो ये cos A की वैल्यू हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है। एंड tan A निकालना है। tan A हमने देखा कि पंडित बबलू प्रसाद हर हर
बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है तो tan a इज इक्वल टू वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी अंडर रूट सॉरी 3 और बेस हमारे पास कितना है अंडर रूट 7 तो ये आ गई हमारी सेकंड आंसर ठीक है तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एंड आई होप आपको समझ में आया होगा बार बार रिवाइज करते रहे चीजों को 10-15 दिन में रिवाइज करते रहे